नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे एक नए विषय नए टॉपिक पर और आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल मार्केट। आपने कई प्रकार के मार्केट्स के बारे में सुना होगा, परंतु कैपिटल मार्केट क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वाणिज्य संकाय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है कि उनको कैपिटल मार्केट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कैपिटल यानी पूंजी, मार्केट यानी बाज़ार, पूंजी बाज़ार इसका हिंदी में अर्थ होता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे आज का हमारा टॉपिक पूंजी बाज़ार। देखिए, पूंजी बाज़ार वह बाज़ार होता है जहां पर अंश पूंजी, जिसको बोलते हैं शेयर, और प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज का लेन देन किया जाता है। यानी वह बाज़ार जहां पर शेयर, सिक्योरिटीज का लेन देन किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, उसे हम पूंजी बाज़ार कहते हैं। और पूंजी बाज़ार का जो नियंत्रण है वो सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी होती है, के द्वारा किया जाता है। और सेबी की जो स्थापना है वो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। जो पूंजी बाज़ार को नियंत्रित करती है उस संस्थान की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, सेबी की, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी की स्थापना वर्ष 1988, इसकी प्रारंभिक पूंजी तो कैपिटल थी वो थी 7.5 करोड़, जो कि प्रवर्तक कंपनियों IDBI, ICICI, IFCI द्वारा प्रदान की गई थी। इनकी पूंजी है जो 7.5 करोड़ रुपए थी, वो IDBI, ICICI, IFCI द्वारा प्रदान की गई थी। अब देखिए कि पूंजी बाज़ार व मुद्रा बाज़ार के बीच में मुख्यतः भिन्नता ये है। अब कई हम जब बातचीत करते हैं तो पूंजी बाज़ार और मुद्रा बाज़ार दोनों को एक मान लेते हैं, जबकि दोनों एक नहीं है। उनके बीच में प्रमुख भिन्नता ये है कि मुद्रा बाज़ार जो होता है वो एक अल्पकालीन की वित्तीय व्यवस्था वाला बाज़ार होता है। मुद्रा बाज़ार है वो अल्पकाल के लिए होता है और जो वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल जो अरेंजमेंट है उसके लिए होता है। जबकि पूंजी बाज़ार है वो मध्यम तथा दीर्घकाल के कोषों का आदान प्रदान इसमें किया जाता है कैपिटल मार्केट में। अब बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट कितने प्रकार का होता है। कैपिटल मार्केट है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है संगठित पूंजी बाज़ार और दूसरा है असंगठित पूंजी बाज़ार। तो सबसे पहले बात करेंगे संगठित पूंजी बाज़ार। संगठित पूंजी बाज़ार, ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट, संगठित पूंजी बाज़ार से ऐसे बाज़ार से है जो कि किसी न किसी प्रकार से नियंत्रित होता है, उस पर कंट्रोल होता है, उससे हम संगठित पूंजी बाज़ार कहते हैं। इसमें पूंजी की मांग करने वाले प्रमुख पक्ष संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों व सरकारी संस्थाएं होती हैं। संगठित पूंजी बाज़ार होता है उसमें पूंजी की जो मांग करने वाले हैं वो प्रमुख पक्ष संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों और सरकारी संस्थाएं होती हैं। इसी क्रम में असंगठित पूंजी बाज़ार। असंगठित पूंजी बाज़ार से ऐसे बाज़ार से है जो कि किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं होता है। ये बाज़ार पूर्णतः अनियंत्रित होता है। साहूकार, महाजन व अन्य अनियंत्रित वित्तीय सहायता समूह इसके उदाहरण हैं। यानी जब आप साहूकार से, महाजन से व अन्य अनियंत्रित वित्तीय सहायता समूह से जब पूंजी लेते हैं तो उसे हम अनियंत्रित पूंजी बाज़ार कहते हैं। आसान शब्दों में असंगठित पूंजी बाज़ार
कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। सिंपल और सरल भाषा में अगर बातचीत करें हैं तो असंगठित पूंजी बाजार है वो क्या है, अल्पकालीन या कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है, उससे हम असंगठित पूंजी बाजार अनरिकॉग्नाइज्ड कैपिटल मार्केट कहते हैं। अब बात होती है कि कैपिटल मार्केट क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो उसमें शेयर्स एक शब्द आया, तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा। बाजार उस जगह को कहते हैं जहां आप खरीद बिक्री कर सकें। अगर शाब्दिक अर्थ में कहें तो शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट किसी पूंजीबद्ध कंपनी में हिस्सेदारी, खरीदने बेचने की जगह। बाजार में भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई नाम से दो प्रमुख प्रकार के बाजार शेयर बाजार हैं। बीएसई और एनएसई में ही किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर ब्रोकर के माध्यम से खरीदे और बेचे जाते हैं। लिस्टेड जो कंपनी है उनके शेयर है वो ब्रोकर्स के माध्यम से खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट में हालांकि बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव का भी व्यापार होता है। शेयर के साथ साथ बॉन्ड का, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव का भी व्यापार होता है। स्टॉक बाजार या शेयर बाजार में बड़े रिटर्न की उम्मीद के साथ साथ घरेलू के साथ साथ विदेशी निवेशक एफआईआई या एफपीआई भी काफ़ी निवेश करते हैं। स्टॉक या शेयर मार्केट में बड़े रिटर्न की उम्मीद करते हैं। ज़्यादा पूंजी लगाने का उनका उद्देश्य होता है रिटर्न यानी इनकम कमाने के साथ साथ घरेलू जो निवेशक है उनके साथ साथ विदेशी निवेशक जो हैं वो भी इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं। शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एनएसई में सूचीबद्ध कंपनी ने कुल 10 लाख शेयर जारी किए। आप उस कंपनी के प्रस्ताव के अनुसार जितने शेयर खरीद लेते हैं आपका उस कंपनी में उतना हिस्सा आपका हो जाता है और उस पर आपका मालिकाना हक हो जाता है। आप अपने शेयर के हिस्से के जो शेयर हैं वो किसी अन्य खरीदार को जब भी चाहे बेच सकते हैं। कंपनी जब शेयर जारी करती है उस वक्त किसी व्यक्ति या समूह को कितने शेयर देने हैं ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको ब्रोकर की मदद लेनी होती है। ब्रोकर शेयर खरीदने और बेचने में ग्राहकों से कमीशन चार्ज करता है। किसी लिस्टेड कंपनी के शेयरों का मूल्य बीएसई और एनएसई में दर्ज होता है, आप उसको चेक कर सकते हैं। सभी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का मूल्य उनकी लाभ कमाने की क्षमता के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। सभी शेयर बाजार का नियंत्रण, जैसे मैंने आपको बताया था, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी के हाथ में होता है। सेबी की अनुमति के बाद ही कोई कंपनी शेयर बाजार, जिसको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होकर अपना प्रारंभिक निर्गमन इश्यू आईपीओ जारी कर सकती है। प्रत्येक तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर कंपनियां मुनाफा कमाने पर हिस्साधारकों को लाभांश देती है। कंपनी की गतिविधियों की जानकारी सेबी और बीएसई एनएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। ये जानकारी आपको जो वेबसाइट है एनएसई और बीएसई पर आपको तुरंत मिल जाती है। और प्रति शेयर जो होता है उस पर लाभांश दिया जाता है। और लाभांश किस पर दिया जाता है, तिमाही या छमाही या सालाना आधार पर कंपनी को कितना मुनाफा या प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको लाभांश दिया जाता है। अगर आपको जानकारी लेनी है
तो आप इसके वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। कोई कंपनी बीएसई एनएसई में कैसे लिस्ट होती है तो देखिए, शेयर बाज़ार जिसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं में लिस्टेड होने के लिए कंपनी को शेयर बाज़ार से लिखित समझौता करना पड़ता है। इसके बाद कंपनी पूंजी बाज़ार नियामक जिसको सेबी के बोलते हैं के पास जाकर अपने ज़रूरी दस्तावेज जमा कराने होते हैं। सेबी की जांच में सूचना सही होने और सभी शर्तों के पूरा करते ही कंपनी एनएसई और बीएसई में लिस्टेड हो जाती है। आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सेबी के पास जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होते हैं और अगर आपकी दस्तावेज सही है तो आपको उसमें सभी शर्तों की पूर्ति करते हुए लिस्टेड कर लिया जाता है। इसके बाद कंपनी अपनी हर गतिविधि की जानकारी शेयर बाज़ार स्टॉक मार्केट को समय समय पर देती रहती है। इसमें खास तौर पर ऐसी जानकारी भी शामिल होती है जिससे निवेशकों के हित प्रभावित होते हैं। शेयरों के भाव में उतार चढ़ाव क्यों होता है? आपने देखा होगा कि अखबार में न्यूज़ आती है कि आज शेयर का भाव गिर गया है, आज शेयर का भाव बढ़ गया है। तो ये उतार चढ़ाव क्यों आता है? किसी कंपनी के कामकाज, ऑर्डर मिलने या छिन जाने, नतीजे बेहतर रहने, मुनाफा बढ़ने या घटने जैसी जानकारी के आधार पर उस कंपनी का मूल्यांकन होता है। चूँकि लिस्टेड कंपनी रोज़ कारोबार करती रहती है, उसकी स्थिति में रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है और इस मूल्यांकन के आधार पर ही मांग घटने बढ़ने से उसके शेयरों के मूल्यों की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। अगर आप व्यापार करेंगे तो आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें चेंज आता है, प्रॉफिट हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो उसकी मांग है वो बढ़ती रहती है। ज़्यादा मांग हो गई, आपकी शेयर की मूल्य ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आपकी मांग खरीदे ज़्यादा जाएंगे और कम हो गए तो बेचे ज़्यादा जाएंगे। तो उसकी कीमतों के आधार पर आपके शेयर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम स्टॉक मार्केट में अपने अंशों का निवेश कर सकते हैं, उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं और उसमें अपने शेयरों को लिस्टेड कराकर क्रय विक्रय उनका किया जा सकता है। कैपिटल मार्केट के बारे में मैंने बताया, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। आप सभी ने पूरा ध्यान से इसको सुना, समझा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और आप अपने परिवार का पूरा ध्यान रख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।